हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो ये जो हम पॉलिटिक्स की सीरीज पढ़ रहे हैं उसके तहत आज हम पांचवें टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है संविधान के प्रमुख भाग। मतलब संविधान के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, वो कितनी है, उसमें क्या क्या बातें, वो सब हम आज देखेंगे। इसके पहले जितने हाईलाइट्स हुए हैं 1 2 3 4 ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में पॉलिटी सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और पूरे वीडियो का पीडीएफ आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल पे अवेलेबल है। आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको फायदा मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट में अपने जो भी राय होगी, अच्छा बुरा, उसको जरूर दीजिएगा ताकि हमको सुधार करने में लाभ हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान बना था, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 1946 से लेकर के 1949 तक। तो उस संविधान में कुल 22 भाग थे। टोटल हमारे संविधान को भागों में बांट दिया गया था ताकि उसको पढ़ने और समझने में आसानी हो। ठीक है ना, तो कुल 22 भाग थे। लेकिन तब से लेकर आज तक समय समय पर उसमें बहुत सारी चीजें हटाई गई और बहुत सारी चीजें ऐड की गई। तो कुल मिला के जो मौजूदा समय में है उसकी संख्या 25 है। मतलब 25 भाग है वर्तमान गणना से हमारे संविधान में। वैसे ये 25 लिखा नहीं जाता, इसको ए बी कर दिया गया है। ठीक है ना, तो वैसे भाग तो 22 है, लेकिन मौजूदा समय में अगर टोटल देखेंगे तो 25 भाग है। तो कौन कौन से भाग है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो भारत है ना, उस उसकी बात करता है, उसके जितने भी राज्य क्षेत्र उसकी बात करता है भाग 1, जो कि आर्टिकल 1 से 4 में संबंधित है। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र से संबंधित जितनी बातें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 में मिलेगा, और संविधान और जो आर्टिकल है उसका 1 to 4 के बीच में मिल जाएगा। जो भाग 2 है वो बात करता है नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की। ठीक है ना, और इससे संबंधित सारे प्रावधान आपको किस आर्टिकल मिलते हैं, 12 से लेके 5 से लेके 11 जो आर्टिकल, उसमें ये सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले भूमि की बात हो गई कि ये अगर इंडिया है तो इसके लैंड की पूरी बात हो गई है। और इसके बाद इसमें रहने वाले लोगों की बात होगी, यानी नागरिकता की। तो इसलिए जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। अब जो नागरिकता मिल गई है लोगों को, अब इसके बाद उनके क्या क्या अधिकार है इस पर तवज्जो दिया जाता है। तो इसलिए जो भाग 3 है वो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि 12 से 35 तक भारत में लोगों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो बातें लिखी गई है। इसके बाद जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये भाग 4 है और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें बातें लिखी गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है वो सारे अधिकार जो डायरेक्टली लोगों को नहीं मिले हुए हैं, बल्कि ये स्टेट पे छोड़ दिया गया कि स्टेट समय के साथ, अपने संसाधन बढ़ने के साथ और आवश्यकता अनुसार लोगों को ये सारे अधिकार कानून बनाकर उन्हें देगा। तो वो सारी बातें आपको भाग 4 के राज्य के नीति निषेध तत्व में लिखी गई है। ठीक है ना, और एक भाग है 4A, मतलब इसी का एक्सटेंशन है। 4A या 4 का बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, जो आर्टिकल 51 का या 51A में ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल मूल संविधान में नहीं था। इस आर्टिकल को इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इसको संविधान में ऐड किया गया। इसीलिए इसको 4A आर्टिकल यानी इसमें इसको ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने ही इस को सुझाया था कि मूल कर्तव्य भारतीय, मतलब इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था। और ये किस संविधान से प्रेरित है, तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है, यानी तब का यूएसएसआर। ठीक है, इसमें मौजूदा समय में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हालांकि मूल जब ये बना था तब 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से इसमें एक और जोड़ दिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और ड्यूटी जोड़ दी गई थी। तो इसलिए मौजूदा समय में इसमें कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस पर और डिटेल में बात करेंगे जब हम मूल कर्तव्य पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, टॉपिक ये है मूल कर्तव्य कहाँ है। मूल कर्तव्य जरूर होगा। देखिए, मूल कर्तव्य यानी 15वें नंबर पे है। जो 15 नंबर टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अगला है 5वां भाग संविधान का भाग 5, जो कि संघ यानी द यूनियन की बात करता है, केंद्र सरकार की एक तरीके से बात करता है। ठीक है ना,
तो और उसके जितने भी पार्ट है उसकी बात करता है, तो वो सारी बातें आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक लिखी हुई हैं। तो संविधान का भाग 5 संघ की बात करता है और उसमें संबंधित आर्टिकल कहाँ पे, उससे संबंधित आर्टिकल आर्टिकल 52 से 151 तक है। संघ के बाद राज्य की बात करता है, ठीक है ना, द स्टेट्स, ये भाग 6 है संविधान का, और वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक राज्य के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। अगला संविधान का भाग 7 जो पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे उनकी बात करता है, ठीक है ना, लेकिन इसको 7वें संविधान संशोधन से 1956 में, ठीक है ना, इसको संविधान से हटा दिया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया था, जो कि आर्टिकल 238 है, यानी इसका मतलब है ये भी निरस्त हो चुका है। ये क्यों निरस्त कर दिया गया था? देखिए, जब शुरू 1947-48 के बाद जब संविधान बना था, तो भारतीय राज्यों को 4 पार्ट में बांट दिया गया था। इसको भाग क, ख, ग और घ ऐसे करके भारतीय राज्यों को डिवाइड कर दिया गया था और सबको एक-एक वर्ग में रख दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब 1956 में, आप सबको ध्यान होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1956 में जो फजल अली के नेतृत्व में जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग बना था, तो उसने जब राज्य निर्माण किए ना, तो उन्होंने राज्यों को फुल स्टेट और यूनियन टेरिटरी इस तरीके से बांट दिया। तो जो ये बंटवारा था क ख ग घ राज्यों का, ये समाप्त हो गया। इसलिए इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इस आर्टिकल को हटा दिया गया था, ठीक है। अगला है 8वां भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। यहाँ पे राज्य हो गया, ठीक है ना, और तो राज्य के बाद किसकी बात करेगा? केंद्र शासित प्रदेश से। देखिए, एक सिस्टम से है, आप चाहेंगे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले संघ की बात करेगा, फिर राज्य की बात करेगा, फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा। तो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी इसे मौजूदा समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो आर्टिकल 239 से 242 तक है, ठीक है ना, ये भारतीय संविधान में जो आर्टिकल, ये केंद्र शासित प्रदेश से जो भी संबंधित बातें हैं, वो सारी बातें इन आर्टिकल में लिखी हुई है 239 से 242। अब देखिएगा जो दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली की बातें भी 239 ए में लिखी हुई है, या फिर अभी जो लद्दाख बना या फिर जम्मू कश्मीर बना, उसको भी 239 ए ऐसे बातें में लिखी हुई है। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो लेकिन न जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। और इस संविधान का भाग 8 है, ठीक है ना। अब संविधान के भाग 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पंचायती राज, ठीक है ना, जो कि आर्टिकल है 243 से लेकर 243 अ तक, या 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है ना। अगर ये हिंदी का व्यंजन नहीं समझ में आए तो इस तरीके से 243 से लेकर 243 ओ तक है, ओके। पंचायती राज संविधान के भाग 40 में इसकी बात की गई कि एक पंचायती राज होनी चाहिए, भाग 40 बोल रहे हैं, आर्टिकल 40 में, ठीक है ना। लेकिन इसको कानूनी मान्यता मिली 73वें संविधान संशोधन से 1992 में, जो कि उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, ठीक है। इसके बाद इसी में एक और चीज ऐड की गई 9वें भाग में, जिसको 9A बोलते हुए नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज का सिंपल मतलब होता है, एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है, इसका मतलब होता है गांव, शहरों के जो गांव होते हैं। पंचायतों में तो जो एक्चुअल रूरल एरिया होते हैं, लेकिन शहरों में भी जो गांव होते हैं उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका। तो इसको भाग 9A में रखा गया है, और इसके तहत जितने भी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 त से लेकर आर्टिकल 243 य छ तक, यानी आर्टिकल 245 पी से लेके जेड जी तक। जेड जी का मतलब हो गया कि जब, चूंकि अल्फाबेट में 26 ही होते हैं, तो जब जेड तक खत्म हो गया तो फिर से ए बी सी डी, तो इसको बोलते हैं जेड जी, ठीक है ना। ये संविधान में 74वें संविधान संशोधन से ये संविधान में ये इंडोक्ट्रिनेट यानी इसको जोड़ा गया, और ये भी 1992 में ही किया गया था, ठीक है। इन दोनों से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो अब मैंने देखा कि 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में भी शायद 67th में पूछा गया था। ये जो पंचायतें नगर पालिका है ना, ये वैसे तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आई हैं, लेकिन 64वें और 65वां जो संविधान संशोधन था, ये संशोधन नहीं हुआ था, ये प्रयास किया गया था राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा 1985-86 में, ठीक है ना। ये भी प्रयास यही था, 64वां संविधान संशोधन का जो बिल लाया गया था वो भी पंचायतों के लिए लाया गया था, और 65वां लाया गया था वो नगर पालिका के लिए लाया गया था। लेकिन राज्यसभा में उस समय राजीव गांधी की सरकार के पास ज्यादा बहुमत नहीं था, तो ये पास नहीं हो पाया था, ठीक है। बाद में राजीव गांधी के एसेसिनेशन के बाद जब पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी, तो इसी को 73वें 74वें संविधान संशोधन से लाया गया था। तो
कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पहली बार किस संशोधन बिल से इसको लाने का प्रयास किया गया था, 64वां और 65वां। ठीक है, अगला है 9B। ठीक है ना, ये है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। इसमें आर्टिकल 243 य ज से लेकर 243 य न यानी 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक इसमें बातें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी मूल संविधान में नहीं था, हालांकि आर्टिकल जो मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल जो 43B है, ठीक है ना, आर्टिकल 43B डीपीएसपी, इसमें एक बात लिखी हुई है कि सहकारी समिति होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसी को अमल में लाने के लिए जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय सहकारी समिति को संविधान का हिस्सा बना दिया गया। और आर्टिकल 19 जो आप सबको पता 91A का जो सी है यानी ग है, इसमें जो बात लिखी गई है कि सबको संघ बनाने की एक आजादी है, तो उसी तरीके से सबको एक सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है 19(1)C। और ये किस अमेंडमेंट से आया था, तो 97वें संशोधन अधिनियम से इसको संविधान में लाया गया था। ठीक है, अगला है भाग 10 जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ये आर्टिकल 244 से 244 क तक है। अगला है कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, यूनियन एंड स्टेट, ये आर्टिकल 245 से 263 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये संविधान का भाग 11 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है संविधान का भाग 12 जो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद की बात करते हैं, यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात करता है, जो कि संविधान में आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक है। ठीक है ना, वित्त की बात करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे आर्टिकल जो 280 है वित्त आयोग का गठन, ये इसी भाग के अंदर भाग 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो आर्टिकल 300A है वो किससे संबंधित है, और यही ऑप्शन में दिया था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भाग 13 है वो भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की बात करता है, और इससे संबंध में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 301 से 307 के बीच में है। ठीक है ना, और एक और चीज मैंने आपको बताया था जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान का स्रोत, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो बात की गई है स्वतंत्रता की, ये किस संविधान से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला है भाग 14, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जितने भी सर्विसेज होते हैं, चाहे वो आईएएस की हो, आईपीएस की हो, या फिर स्टेट में एसडीएम, डीएसपी, ये सारे जो सर्विसेज हैं वो आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में है, यानी आर्टिकल यानी संविधान का भाग 14। ठीक है ना, और इसी में एक और चीज जोड़ा गया, संविधान का भाग 14A, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण। ये 323 क और 323 ख में इसकी बातें लिखी हुई है। ट्रिब्यूनल जैसे एक एनजीटी है, आपको पता होगा, एक तरीके से न्यायालय की तरह ही होता है ट्रिब्यूनल। ये एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उन पे ये बात करता है। इसी तरीके से एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो ट्रिब्यूनल है। ठीक है, अगला है संविधान का भाग 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है निर्वाचन यानी इलेक्शन। ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 क तक निर्वाचन से संबंधित जितने भी बातें वो इन आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी एसटी, एसटी या एंग्लो इंडियन से संबंधित जो विशेष उपबंध है, यानी कि उनको जो आरक्षण दिया जाता है हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट के विधानसभाओं में, वो आर्टिकल 330 से लेकर 342 में उन रिजर्वेशंस के सारे प्रावधान किए गए हैं, जो कि संविधान का भाग 16 है। ठीक है, जैसे कि पता होगा कि जो हमारा लोकसभा है उसमें कुछ सीटें एसटी एससी के लिए रिजर्व रहती है, राज्यसभा में रहती हैं, वैसे ही हमारे स्टेट जो लेजिस्लेशन है, जो राज्य की विधानसभा है, वहां भी कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित रहती है। ठीक है ना, और इसी आरक्षण को जब लाया गया था तो बोला गया था कि 1950 से 1960 यानी 10 साल तक इसको देखा जाएगा, 10 साल बाद इसकी समीक्षा करके अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा, पर वो समाप्त हो नहीं पाया, उसका राजनीतिकरण हो गया और बढ़ते बढ़ते इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जो लास्ट संविधान संशोधन 104 इसमें इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक जो विशेष बात इस बार सामने आई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 104 संविधान संशोधन से ये जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन की बात होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट में, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी अब
भाग 16 के तहत सिर्फ एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन रह गया है, ठीक है ना। एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। इसी रिजर्वेशन को बोला गया था कि 10 साल बाद समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो नौकरियों में या फिर कहीं और पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको समाप्त करने की बात नहीं की गई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसको आर्टिकल 15-16 के माध्यम से दिया जाता है, तो उसके समाप्ति के लिए कभी भी संविधान सभा में कोई बात नहीं हुई। अगला है भाग 17 जो है कि राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित बात है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 343 से 351 तक है। अगला है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी का प्रोविजन जो भारतीय संविधान में उससे संबंधित बातें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक लिखी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना, जैसे आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। यह भी आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल, एक आर्टिकल 365 भी है जिससे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है ये हम जब पढ़ेंगे इसको तो आगे इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, और भी जो अन्य बातें रह गई उसको, जो थोड़ी बहुत बातें उसको आर्टिकल 361 से 367 के बीच में लिखी हुई है। संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है, और इससे संबंधित दो फेमस केस है। एक है गोलकनाथ केस, ठीक है ना, सॉरी गोलकनाथ केस, और एक है केशवानंद भारत 1973 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों केस भी आर्टिकल 368 से संबंधित है, इसको उस समय डिस्कस करेंगे। अगला है वो है भाग 21 यानी संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जितने भी अस्थायी और कोई विशेष उपबंध है उसके लिए आर्टिकल 369 से 392 तक सारी बातें, इसलिए आर्टिकल 379 ए देखिएगा जीएसटी काउंसिल से संबंधित। अगला है 22वां संविधान भाग, जो संविधान का भाग है उसमें क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ या निरसन, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसीलिए जो आर्टिकल 395 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भारत ये संविधान है ना, ये भारत का संविधान है, यानी एक एक बातें लिख दी गई है, इसलिए भारतीय संविधान इतना विस्तृत भी है, ठीक है। तो ये थे संविधान के भाग से संबंधित बातें। इससे रिलेटेड पूर्व के परीक्षाओं में जो जो सवाल पूछे गए जरा उसको देखते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। पहला है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया था। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णित किया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए थे, भाग 3 में इसको उल्लेखित किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है, तो कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के बाद भारत के जो भाग 4 कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें ये बातें लिखी गई जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। कल्याणकारी राज्य इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोविजन किए गए ना वो स्टेट को ये छूट दी गई है कि स्टेट इस हिसाब से अपने अनुसार उसमें सारी कल्याणकारी बातें जो लिखी गई है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, वो सारी चीजें इस पे राज्य में लागू करेगा, इसलिए इसको कल्याणकारी कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक मुख्यतः राज्य के नीति से तत्व संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के 21वें भारतीय संविधान के भाग 4 में ये दिए गए हैं। अगला है कि राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो पंचायतों के गठन के बाद जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान के 4 में उल्लेखित है। देखिए ये पूछा कि पंचायतों के गठन की बात किस भाग में की गई है, तो ये आर्टिकल 40 में की गई है, और आर्टिकल 40 किस में आता है, भाग 4 में आता है, क्योंकि भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, ठीक है। ये नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात नहीं करता, ठीक है ना, इसके भी सुरक्षा देने की आशा नहीं करता, ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए, तो मौलिक कर्तव्य भाग 3 में दिए गए जो कि 12 से 35 तक है। अगला कि भारतीय संविधान के भाग 4A यानी 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, तो कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, और जो मूल जब ये स्थापित किया गया था तब इसमें 10 थे,
लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, अटल वाजपेयी की सरकार में, तब एक और जोड़िएगा तो मौजूदा समय में 11 है। अगला है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है, यानी द यूनियन यानी संघ, तो ये किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया, जो कि आर्टिकल 151 से आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक है। हालांकि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया? तो ये भाग 5 में किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 के बाद क्या आता है? भाग 6, तो इसमें इसका उल्लेख है, और ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें चीजें लिखी गई। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 22 में से जो संविधान के गठन के समय थे उसमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन है? तभी हमने पढ़ा उसमें से भाग 7 को हटा लिया गया, ठीक है ना, जो आर्टिकल 238 था, क्योंकि इसमें राज्य जो भाग बांटे गए थे क ख ग के रूप में, उसमें अब चूंकि उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी 1956 के बाद, इसको 7वें संविधान संशोधन से हटाया गया था 1956 में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 8 में से कौन सी चीजें संबंधित है? जो भारत के संविधान का भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है? तो भारतीय संविधान का भाग 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग जो ये 9 है, इसमें पंचायती राज की व्यवस्था है, 9A में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, और 9B में जो 9B है इसमें फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है। अगला कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी? तो हमारा जो संविधान का भाग 9 है, ठीक है ना, इसमें पंचायतों के 3 रूप से बनाने की बात की गई थी, जिसमें पंचायती राज है, फिर जिला पंचायत है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे थे इससे संबंधित क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।